नेक्स्ट हमारे पास बेटा जी ऑर्गेनो मैग्नीशियम कंपाउंड यानी ग्रिग्नार्ड रीजन जिनको ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड भी बोलते हैं, ऑर्गेनिक पार्ट भी है और मेटल भी इसमें मौजूद है, यानी मेटल और कार्बन का बॉन्ड इनमें मौजूद है, तो इसलिए इनको ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड का भी नाम दिया जाता है। ग्रिग्नार्ड रीजन क्या होता है कि इसमें आर या अराइल ग्रुप एलिफेटिक या एरोमेटिक ग्रुप है जो मैग्नीशियम मेटल से अटैच है और वो आगे किसी हेलोजन के साथ अटैच होती है, इसको गिग्नार्ड रीजन का नाम दिया जाता है। और प्रेपरेशन इसकी कैसे है कि आपके सिलेबस में वैसे गिग्नार्ड रीजन का नाम मेंशन है और उसके साथ ना उन्होंने मेंशन किया था इसके रिएक्शंस का ना स्ट्रक्चर का मेंशन है और स्ट्रक्चर के साथ इसके रिएक्शंस का मेंशन है रिएक्टिविटी के हवाले से। और रिएक्शंस के अंदर कार्बोनाइल कंपाउंड जो है ना सिर्फ इनके साथ इसका क्या है कि उन्होंने सिलेबस आपका जो है ना उसमें मेंशन किया हो। ठीक हो गया, तो अब उस हवाले से हम सिर्फ डिस्कस कर लेते हैं, बाकी इसके रिएक्शन वगैरह इधर उधर के उनको हम नहीं करते, जो सिलेबस हमारा इस वक्त है सिर्फ उसी को सामने रखते हुए इसके रिएक्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। तो जर्नल में इसकी प्रेपरेशन, इंट्रोडक्शन में प्रेपरेशन को भी शामिल कर लेते हैं। प्रेपरेशन इसकी क्या है जी, कि अल्काइल हैलाइड को मैग्नीशियम मेटल से रिएक्शन करवाते हैं ईथर की मौजूदगी में, तो गिग्नार्ड रीजन बन जाता है। इसका मैकेनिज्म क्या बनने का उसमें वैसे क्लियर तो नहीं है, लेकिन जो ज्यादातर प्रपोज किया गया वो यही है कि अल्काइल हैलाइड मैग्नीशियम मेटल से अटैच सरफेस पे अटैच होता है, उसका बॉन्ड टूट जाता है, आर रेडिकल और एम जी एक्स रेडिकल बनता है जो बाद में खुद अटैच होके आर एम जी एक्स की शक्ल में हमें गिग्नार्ड रीजन बना देते हैं। ये तो उसकी फॉर्मेशन का हो गया ना। अब आगे उसकी फॉर्मेशन के बाद कि ये जो इस पैराग्राफ में ना, यहाँ उसने इसकी डेफिनेशन बताई है, यहाँ उसने फॉर्मेशन बताई है और इस पैराग्राफ में उसने बताया इसकी फॉर्मेशन को कौन से फैक्टर डील करते हैं। मतलब अल्काइल हैलाइड की नेचर बताएगी कि ये कार्बन और जो हैलोजन वाला बॉन्ड है वो कितनी आसानी से टूट रहा है ना। उसमें फिर हम कहेंगे कि जो आयोडाइड है, ये आई है आयोडीन, वो ग्रेटर देन ब्रोमीन ग्रेटर देन क्लोरीन है, जो आपने पढ़ा था ना कि आयोडीन लार्ज साइज की वजह से बॉन्ड एनर्जी कम रखती है, जिसकी वजह से इसके बॉन्ड जल्दी टूट जाता है और ये रिएक्शन भी जल्दी कर जाता है। ठीक हो गया, तो एक तो और आपकी इसकी रिएक्टिविटी को डील कर रहे हैं हैलोजन, हैलोजन कौन सी मौजूद है। और दूसरे नंबर पे जो इसकी अल्काइल अल्काइल ग्रुप, आपने अल्काइल हैलाइड लिया है उसमें अल्काइल ग्रुप जो है उसका स्ट्रक्चर भी मैटर कर रहा है कि उस अल्काइल वो किस कैटेगरी का है ना, कि जैसे जैसे आप नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ाते जाते हैं अल्काइल में, तो इसकी जो फॉर्मेशन है वो उतनी मुश्किल होती जाती है, रेट ऑफ रिएक्शन स्लो होता जाता है जितनी ज्यादा सब्स्टिट्यूशन अल्काइल हैलाइड की ग्रुप पे आती जाती है। तो इसलिए चेन अल्काइल ग्रुप जो है उसकी शक्ल भी मैटर करती है और हैलोजन जो अटैच है उस पे भी, ये दो फैक्टर मेन है जिसके ऊपर इसकी फॉर्मेशन डिपेंड करती है। फिर इसको स्टोर करने के लिए हम क्या करते हैं, टेट्राहाइड्रोफ्यूरन THF जो है उसको यूज करते हैं। टेट्राहाइड्रोफ्यूरन क्या होता है, ये आपने वो ऑर्गेनिक में भी पढ़ा था, हाइड्रोकार्बन में भी, कि हमारे पास जो 5 मेंबर रिंग होता है, ठीक है, और इसमें अगर ये दो आपके डबल बॉन्ड बन जाए इस तरह और यहाँ पे आपकी वो फ्लोरीन आ, यहाँ पे ऑक्सीजन आ जाए, इसे बोलते हैं टैट फ्यूरैन। इसका नाम क्या है, फ्यूरैन। देखोगे, लेकिन अगर आप इसको 4 हाइड्रोजन और दे दें तो इसका नाम बन जाएगा टेट्रा हाइड्रोफ्यूरैन THF, टेट्राहाइड्रोफ्यूरैन इसका नाम होगा। वो कब बनेगा, जब 4 हाइड्रोजन आएंगे ना, 1 2 3 और 4, ये जो 1 2 3 4 कार्बन, इन चारों कार्बन के ऊपर एक एक हाइड्रोजन आ जाएगी, 4 हाइड्रोजन, तो डबल बॉन्ड सिंगल ये सैचुरेटेड बन जाएगी, इसको बोलते हैं THF टेट्राहाइड्रोफ्यूरन। इसमें ऑक्सीजन है, ये एक ईथर है की तरह बिहेव करता है, ऑक्सीजन इसका जो है वो और सॉल्वेंट के तौर पे से यूज किया जा सकता है। ठीक हो गई, अब आगे है स्ट्रक्चर ऑफ गिग्नार्ड रीजन।
इसके अंदर है, अभी तक बात क्लियर नहीं है। बहरहाल जो इसमें दो चार बातें हैं साइंटिस्ट के हवाले से, वो इन्होंने यहाँ डिस्कस की है, लेकिन जनरली यही लिखा जाता है कि स्ट्रक्चर्स जो है ना, इसका अक्रंस जो है वो एक फिक्स नहीं है, बल्कि एक इक्विलिब्रियम शक्ल है। जैसे दो गिगनार एजेंट के मालिक्यूल हैं, वो टूट के इस तरह R2Mg और Mg(X2) की शक्ल में पाए जाते हैं, और ये आगे इक्विलिब्रियम है, इस तरह R2Mg.Mg(X2) इस शक्ल का ये इक्विलिब्रियम की शक्ल में पाया जाता है। इसको ये शिलेंक इक्विलिब्रियम का नाम भी देते हैं। और लेकिन जब भी आप रिएक्शन करवाने जाते हैं, तो रिएक्शन में आपका RMgX यही वाली शक्ल को अगर हम ले, तो इसके सारे रिएक्शन को एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसलिए फिर हम बोलते हैं कि जनाब चाहे इस शक्ल में है चाहे इस शक्ल में है, लेकिन वो रिएक्शन करते हुए RMgX की तरह ही बिहेव कर रहा होता है। ठीक हो गई। अच्छा, अब जब इसको आप स्टोर करते हैं, तो ये स्टोर के लिए इसको ईथर चाहिए। ईथर क्यों चाहिए? कि जो वो मैग्नीशियम है उसके साथ ईथर जो है वो कोऑर्डिनेशन करके, जिस तरह ये कोऑर्डिनेशन दो ईथर के मॉलिक्यूल ने की हुई है, इस तरह कोऑर्डिनेशन करके वो उसको स्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहे होते हैं, मैग्नीशियम को ना, बैलेंस शेल को उसके आठ बना के। तो इस वजह से ये वाली कोऑर्डिनेशन वाला निज़ाम जो है वो मैग्नीशियम को, गिगनार रीजन को स्टेबल बना देता है। अब वो कह रहा है कि इग्ना रीजन इस शक्ल में हो तो भी ये पॉसिबल है, अगर R2Mg हो तो भी ये पॉसिबल है, और अगर Mgx2 हो तो भी ये पॉसिबल है। ठीक हो गया कि इस तरह का स्ट्रक्चर उनका बना पड़ा हो ईथर के साथ ना, इस तरह का स्ट्रक्चर बन जाए जो उसको स्टेबिलिटी की तरफ लेके जा रहा हो। अच्छा, दूसरा तरीका यही जो उसने शो किया, इसको हम ऐसे भी शो कर सकते हैं कि RMgX और उसके साथ दो ईथर के कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट बना के मैग्नीशियम की ऑक्टेट को पूरा करने की कोशिश कर रहे होते हैं टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री के साथ। ये भी शक्ल हो सकती है, और ये भी पॉसिबिलिटी है कि दो अल्काइग्ना रीजन है, एक ये और एक ये, इस तरह दो इकट्ठे, जिनमें हैलोजन जो है वो दोनों एक दूसरे के साथ, हैलोजन में वैलेंस शेल में लोन पेयर होते हैं ना, तो लोन पेयर वो मैग्नीशियम को दे रहा है, ये हैलोजन इस मैग्नीशियम को दे रहा है, साथ ईथर के मॉलिक्यूल आके भी मैग्नीशियम को कोऑर्डिनेशन करके उसके 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा कर रहे हैं और इसको स्टेबल बना रहे हैं। तो ये इसका हमने बताया कि ये पाया कैसे जाता है, स्टोर कैसे किया जाता है, उसमें इसकी कैसे शक्ल है, कैसे ये पाया जाता है, ये इसकी बात होगी। ठीक हो गया। आगे आते हैं इसके रिएक्शन। रिएक्शन में पहले हम बात करते हैं एक्टिविटी। तो गिगना रीजन में हम कहते हैं कि सर इसमें जो कार्बन और मैग्नीशियम का बॉन्ड है ना, वो काफी पोलर है। मैग्नीशियम और कार्बन के पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव बॉन्ड होने की वजह से, इस पोलैरिटी की वजह से कार्बन और मैग्नीशियम का जो बॉन्ड है बड़ी आसानी से टूट जाता है, रिएक्शन के अंदर इन्वॉल्व हो जाता है, और ये बड़ी आसानी से रिएक्शन कर लेता है। तो इसी वजह से ये रिएक्टिव भी है, उनके मॉइस्चर वगैरह भी, कोई भी थोड़ा सा पोलर स्पीशीज को मिली तो ये उसके साथ रिएक्शन कर जाएगा। ठीक हो गए। उसके बाद इसके रिएक्शंस के अंदर हम बात करते हैं कार्बोनाइल कंपाउंड्स की। कार्बोनाइल कंपाउंड्स में पहला रिएक्शन इसने दिया है फॉर्मल्डिहाइड के साथ ना। अच्छा, इसमें आप अपने आप को याद रखने के लिए ना इस तरह रख लें ज़हन में, जैसे मैं इधर आपको दिखाता हूँ इसके ना कुछ स्टेप्स, इसके गिगना रीजन के ना रिएक्शंस। ये फॉर्मल्डिहाइड के साथ ना, तो आप ये समझें कि ये देखें ना, ये है पार्शियल माइनस, ये पार्शियल पॉजिटिव, और कार्बन पार्शियल माइनस। तो इसने दूसरे रिएक्टेंट की जो एक साइड होगी पार्शियल पॉजिटिव, एक होगी पार्शियल माइनस, जैसे ये कार्बन पार्शियल पॉजिटिव, ऑक्सीजन पार्शियल माइनस। तो ये कार्बन पार्शियल माइनस इसके पार्शियल पॉजिटिव हिस्से पे अटैच हो जाता है, और डबल बॉन्ड टूट के ओ माइनस बना, माइनस जो है वो Mg जो था प्लस के उसके साथ अटैच होके ये वाला साल्ट बना लेता है, जिसको आप हाइड्रोलिसिस करते हैं तो पानी में से H प्लस आयन O के साथ जुड़ के ये बना देते हैं, और OH माइनस आयन मैग्नीशियम के पास चले जाते हैं, और ये वाला प्रोडक्ट आपके सामने आ जाता है। अब इस तरह फॉर्मल्डिहाइड सिलेक्शन करवाने में आपको अल्कोहल तो मिली है, OH का मतलब अल्कोहल है, लेकिन कौन सी अल्कोहल है कि OH पहले नंबर पे, यानी प्राइमरी अल्कोहल आपको मिलती है। तो ये याद रखना है कि फॉर्मल्डिहाइड करे तो प्राइमरी अल्कोहल। अच्छा, इसी तरह कोई भी और एल्डिहाइड होगी तो एक कार्बन पहले से ही आ जाएगी, यहाँ तो दोनों हाइड्रोजन थी ना, इसलिए प्राइमरी अल्कोहल बना, तो यहाँ पे एक कार्बन पहले से मौजूद होगी, बाकी मैकेनिज्म सारा वही है। अब जो आपके पास OH बनेगा वो सेकेंडरी कार्बन पे मौजूद होने की वजह से सेकेंडरी अल्कोहल बनाएगा। ठीक है।
और अगर इस कार्बोनल के साथ पहले ही दोनों कार्बन मौजूद हो, यानी कीटोन आपने यूज की हो, तो फिर एक इधर से भी आ गई तो तीन होगी, तो अब आपको जो अल्कोहल मिलेगी इस केस में वो आपको टर्शरी अल्कोहल की शक्ल में मिल जाएगी। देखोगे, ये तो बात होगी कि कार्बोनाइल कंपाउंड जो है उनके साथ कैसे आपने रिएक्शन करवाना है और उसका प्रोडक्ट आपको क्या मिलेगा। एक और इसमें था रिएक्शन आपका सिलेबस का कार्बन डाइऑक्साइड का, कि कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करवाएं तो उसमें भी इसी तरह ये माइनस कार्बन प्लस के ऊपर और ओ माइनस वो MgBr के साथ जब हाइड्रोलिसिस करेंगे तो यहाँ H लग के OH हो जाएगा, लेकिन चूंकि ये पहले सी डबल बॉन्ड हो है तो ये आपका बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक हो गई। तो आपने ये याद रखना गिगना रीजन को कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करवाएं तो हमें गिगना कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो प्रोड्यूस होते हैं, मिल जाते हैं। ठीक हो गई। अच्छा, अब आप इधर अपनी बुक पे देखें तो उसमें आपका पहला फॉर्मल्डिहाइड के साथ रिएक्शन प्राइमरी अल्कोहल, फिर एस्टल्डिहाइड के साथ सेकेंडरी अल्कोहल, फिर कीटोन के साथ टर्शियरी अल्कोहल। ठीक हो गए। तो ये तो कौन कौन सी अल्कोहल दे रहा है और क्या मैकेनिज्म है ये आपके जिम्मे आ गया शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे। फिर एस्टर्स में भी तो कार्बोनाइल होता है ना, तो एस्टर जो है उसके साथ रिएक्शन करें तो आपको सेकेंडरी या टर्शियरी अल्कोहल मिल जाएंगे डिपेंडिंग अपॉन द स्ट्रक्चर ऑफ द रेक्टेंट। ठीक है, मसलन जैसे ये गिगना रीजन है, इसका हम रिएक्शन करवाया है इथाइल फार्मेट के साथ। अब आर ग्रुप ने तो आगे कार्बोनाइल वाली कार्बन से जुड़ जाना है, ठीक हो गया, और ओ ने माइनस हो जाना है, उसके ऊपर MgBr ने अटैच होकर ये वाली शक्ल बना देनी। ठीक हो गया। तो ये शक्ल आपकी जो है वो स्टेबल नहीं होती, अनस्टेबल भी है, और इसी वजह से इसको आगे मूव करने के दो पॉसिबिलिटी, एक तो ये है कि ये जनाब अल्डिहाइड में कन्वर्ट होने के लिए इसके पास दो रास्ते हैं। एक तो ये यहाँ पे खुद ही एम एथॉक्सी ग्रुप और MgBr जो है वो एलिमिनेट हो जाए और आपका अल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप जो है वो जनरेट हो जाए, एक पॉसिबिलिटी। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि एक इग्नाइट रीजन का मालिक्यूल और आके अटैक करे इसी के ऊपर ना, तो जब आके अटैक करेगा तो आर ग्रुप जो आपका है वो यहाँ आके उसके इग्नाइट रीजन में से ना आर ग्रुप आके आपका अटैच होगा यहाँ पे, और बल्कि इसने ये नीचे भी शो किया है, बल्कि यहाँ पे एक ही है, इस केस में एक ही, वो अगले केस में आ जाएगा आर ग्रुप में एक और। तो कार्बोनाइल के साथ गिगनार्ड की अटैचमेंट हुई, और जब आपने इसकी यहीं से अगर ये निकल जाए तो अल्डिहाइड, ठीक है, और नहीं तो हाइड्रोलिसिस करे ना अगर इसकी, तो यहाँ OH आ जाएगा, MgBr निकल जाएगा और O के साथ H आ जाएगा। वो H ये इथॉक्सी ग्रुप वो H लेके एथेनॉल बना के निकल जाएगा और यहाँ डबल बॉन्ड दे के अल्डिहाइड बना देगा। एक पॉसिबिलिटी ये होगी, दो होगी, एक ये होगी कि इथॉक्सी MgBr निकल गया, ये डबल बॉन्ड होके अल्डिहाइड बना दिया। दूसरी ये है कि आप हाइड्रोलिसिस कर लें, ये MgBr पहले ही चला जाए, यहाँ आ जाए सिर्फ H, तो OH बन गया, उस OH से इथॉक्सी ग्रुप H लेके एथेनॉल बना के निकल जाए, तो पीछे जो आपके पास बच जाएगा वो एक अल्डिहाइड की शक्ल में कंपाउंड आ जाएगा। लेकिन अल्डिहाइड भी आपको पता है मजीद गिगनार्ड से रिएक्शन कर सकता है, तो ये रिएक्शन यहाँ रुकेगा नहीं, बल्कि वो आगे मजीद गिगनार्ड से करके आपको सेकेंडरी अल्कोहल तक पहुंचा देगा। ठीक हो गया। यही बात मैं यहाँ पे कह रहा था कि अगर इसी के ऊपर एक और गिगनार्ड रीजन आके अटैक करता है तो उस केस में फिर उसका आर ग्रुप यहाँ अटैच हो जाएगा, ठीक होगा, और MgBr होगा वो इथॉक्सी के साथ अटैच होके अलग हो जाएगा, और अगले स्टेप में हाइड्रोलिसिस होकर जब यहाँ H आ जाएगा तो आपके पास टर्शरी अल्कोहल बन चुकी हो। ठीक हो गई। उसके बाद ये था इथाइल फार्मेट, फार्मिक एसिड का एस्टर। अब है कोई और, जैसे इथाइल एसीटेट है, कोई और एसिड है उसका आप ले लेते हैं, तो अगर इसका लेंगे तो अब यहाँ पे कार्बन एक पहले से मौजूद है, मेथड वही सारा होगा। यहाँ पे था देखे ना, हाइड्रोजन थी, सिर्फ यही कार्बन आई तो आगे अल्डिहाइड बना और फिर आगे वो सेकेंडरी अल्कोहल तक ले गया। अब यहाँ पहले ही कार्बन मौजूद है, एक वहां से आ जाएगी, तो ये आपको फिर कीटोन बना के देगा उसी तरीके से, ठीक होगा, और कीटोन फिर आगे आपको टर्शरी अल्कोहल तक ले जाता है। ठीक हो गया। ये इसका यानी कौन से रीजन कौन सा प्रोडक्ट दे रहा है, इस हवाले से आपने इसको देखना है। इस तरह रिएक्शन विद आर्थो एस्टर्स, ये जैसे
ट्राईथॉक्सी है ना, इसको आर्थो एस्टर बोलते हैं। तो आर्थो एस्टर के साथ रिएक्शन करवाएं तो ये भी उसी तरह है कि आर आके जुड़ेगा तो एक इथॉक्सी रिमूव होकर एमजी के साथ अटैच हो जाएगा, ठीक है, आर सी एच और दो इथॉक्सी हो गए। अगर आप इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे, ये असल में एक एसिटल है, ये कौन सी, ये जो मालिक स्ट्रक्चर बना है इसको हम क्या बोलते हैं, एसिटल बोलते हैं ना। एसिटल क्या होता है कि कार्बन होती है एक कार्बन, उसके साथ दो इथॉक्सी या अल्कोक्सी ग्रुप जो है वो अटैच होते हैं एसिटल में। और जब आप हाइड्रोलिसिस करते हैं तो फिर ये एक जो है वो इथॉक्सी ग्रुप जो है वो उसमें अल्को एक एक करके ना दोनों अल्कोहल की शक्ल में निकल जाते हैं और पीछे अल्डिहाइड जो है वो जनरेट हो जाता है। किसके साथ, आर्थो एस्टर्स के साथ। लेकिन अगर आप कोई और एस्टर यूज कर लेते हैं, जैसे आर्थोफार्मिक एस्टर था ये वाला ना आपका, उसके अलावा कोई और एस्टर लेते हैं, जैसे इसमें आपका है कि आर्थो एस्टर, अच्छा वो लेते हैं तो फिर क्या होगा कि आर तो एक पहले से मौजूद होगा, इसलिए पहले स्टेप पे आपको जो मिलेगा प्रोडक्ट, उसकी आप हाइड्रोलिसिस करेंगे तो आप जो है वो अ, इस केस में यानी यहाँ पे आपकी मिला था, ये भी एसिटल ही है, उसी तरह ये एल्डिहाइड से बना हुआ एसिटल है, ये कीटोन से बना हुआ एसिटल है। तो कीटोन से बना हुआ एसिटल की जब हाइड्रोलिसिस होगी तो आगे वो कीटोन में बदल जाएगा प्लस अल्कोहल में, कीटोन फिर यहाँ रुकेगा नहीं, वो मजीद रिएक्शन करके आपको टर्शरी अल्कोहल तक ले जाएगा, ठीक है। एसिड क्लोराइड, ये एसिड हैलाइड ये एसिड क्लोराइड के साथ रिएक्शन करेंगे तो उस केस में भी बिल्कुल उसी तरह ये सी सिंगल बॉन्ड के साथ Cl है। अच्छा उस केस में क्या होगा कि उसी तरह R प्राइम आगे कार्बोनल से जुड़ेंगे, ठीक हो गया, O माइनस हो जाएगा माइनस MgBr के साथ, फिर हाइड्रोलिसिस करेंगे तो यहाँ पे OH आपका लग जाता है और Cl भी बड़ी आसानी से रिमूव हो जाता है। तो आप यही समझें कि MgBr और Cl रिमूव हो गए, यहाँ पे डबल बॉन्ड बन के कीटोन बन गया, और कीटोन फिर आगे फर्दर हाइड्रोलिसिस करने के बाद वो टर्शरी अल्कोहल तक ले जाता है कीटोन, है ना। और कार्बन डाइऑक्साइड जो है उससे आपको कार्बोक्सिलिक एसिड मिल सकता है, ठीक हो गया, जैसे ये मिला हो। और इसका मैकेनिज्म भी आपको मैंने बताया कि इग्ना रिएजेंट कार्बन से कैसे रिएक्शन करते हैं और हमें इस एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड बना के देते हैं। भाई ये रिएक्शन इसके हैं, ये तो यहाँ काफी सारे हैं लेकिन आपके सिलेबस में जो मेंशन है वो यही है, उसी को आप फोकस करें, उसी के क्वेश्चन वगैरह देख लिया। अब ये गिना रीजन के रिएक्शन के वाले से भी कन्वर्जन है कि फलां से फलां बनाना है तो क्या करेंगे, प्राइमरी अल्कोहल कैसे बनेगा, सेकेंडरी टर्सरी कैसे बनेगा, तो ये सारी चीजों को हमने सामने रखते हुए इसको लेके चलना है ताकि आपके पेपर के हवाले से क्वेश्चन की तैयारी अच्छी हो।